अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कुछ लोगों का कहना है कि इमरान खान साहब के लिए माफ़ी का दरवाज़ा बंद हो गया, अब ट्रायल होगा और उन्हें सज़ा होगी। क्या ये बात दुरुस्त है? आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे आज के मेहमान निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून से, शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और शुएब शाहीन साहब माहिर कानून हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी। शुएब शाहीन साहब, आज आप अदालत में भी मेरा ख्याल है मौजूद थे। हमें ये बताइए कि अब ट्रायल का प्रोसेस शुरू हो जाने के बाद इमरान खान साहब के पास ट्रायल करवा लेने या अपने खिलाफ फैसला करवा लेने के अलावा बहुत मुख्तसर या छोटा सा एक डोर है कि वो माफ़ी तलाफ़ी हो सके। क्या कहते हैं आप? फैसल साहब, वैसे इसमें मैं खुद भी वकील हूँ, हामिद खान साहब के साथ मुआविन वकील हूँ, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा मेरिट ऑफ द केस पे तो नहीं जाऊँगा, लेकिन जो आज हुआ और जो आगे आप प्रेसिडेंट से वजाहत कर सकते हैं। माजी के अंदर जो केसेस हुए उनको आप कैसे देखते हैं, वो बता सकते हैं? जी, मैं उसी में आ रहा हूँ। तीन ऑप्शन हमारे इस वक्त खान साहब के पास मौजूद हैं। एक तो जो कोर्ट ने खुद ऑब्जर्व कर दिया है कि एट एनी स्टेज आप माफ़ी मांग सकते हैं। बहरहाल एक तो ये है कि उन्होंने कहा है कि जो ऑब्जर्वेशन दी है कि उस पर प्रोसीडिंग खत्म हो सकती हैं, वो किसने दी तारीख पे भी कहा था। एक ऑप्शन ऑनरेबल कोर्ट ने दी, आज भी दी और पिछली तारीख पे भी जो दी थी, आज दी है उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन दी कि एट एनी स्टेज ये मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और चीफ जस्टिस साहब दोनों की एक ऑब्जर्वेशन थी वाइल क्वेश्चनिंग जो माइकस से मखदूम अली खान साहब से सवाल करते वक्त, और उसके बाद उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी जो कि वर्बल ऑब्जर्वेशन है। इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। एक ऑप्शन। दूसरा सेकंड ऑप्शन, इसलिए ये एट एनी स्टेज भी वाला ऑप्शन उनके पास मौजूद है। दूसरा ऑप्शन इस ऑर्डर को, जो कि एक शॉर्ट ऑर्डर है, इट इज़ नॉट द डिटेल्ड ऑर्डर, इट इज़ ए चैलेंजेबल अंडर सेक्शन 19 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। इसलिए वो एक इंट्रा कोर्ट अपील का ऑप्शन इमरान खान साहब के पास मौजूद है। एक तीसरा ऑप्शन उनके पास मौजूद है टू चैलेंज दी, जो पहले दिन उन्होंने चैलेंज किया था, टू चैलेंज दी मेंटेनेबिलिटी एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट, क्योंकि कोर्ट को जुरिस्डिक्शन जो है वो लेने का अख्तियार है नहीं है। बहरहाल ये तो कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन ये ऑलरेडी उस जवाब में लिया गया है जिसका सप्लीमेंट्री जवाब आज दिया गया था। वो दो जो तीनों चीज़ें हैं, ये अभी पॉसिबिलिटीज़ हैं, और बहरहाल इन तीनों चीज़ों को एग्जास्ट किसी भी वक्त इमरान खान साहब कर सकते हैं। और किस स्टेज पे करते हैं? नेचुरली 22 से पहले अगर वो चैलेंज करना चाहें तो अंडर सेक्शन 19 वो चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में थ्रू इंटर कोर्ट अपील। और दूसरा, जुरिस्डिक्शन के क्वेश्चन को एट द टाइम ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज भी वो डिस्कस कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि जी पहले आप जुरिस्डिक्शन क्वेश्चन को डिसाइड कीजिए कि आपको ये अख्तियार समाअत है भी कि नहीं है, जो पहले दिन उन्होंने वो इशू टेकअप किया था। बहरहाल ये दोनों चीजें तो 22 से पहले जुरिस्डिक्शन के सवालात जो हैं वो समाअत बाकायदा शुरू होने से पहले होते हैं। जी, ये सेटल्ड लॉ है कि जब जुरिस्डिक्शन का या अख्तियार समाअत का जब कोई मैटर आ जाए तो सबसे पहले कोर्ट अपने अख्तियार समाअत को और जुरिस्डिक्शन को डिसाइड करती है और फिर फर्दर प्रोसीड करती है। तो नेचुरली ये पहले, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये उससे पहले हैं। तीसरा ऑप्शन तो उनके पास बहरहाल किसी भी वक्त है, वो अगर अवेल करना चाहेंगे या जो भी कोई सिचुएशन होगी, वो ये तीन ऑप्शन उनके पास हैं। आप हामिद खान साहब की मावनत कर रहे हैं, आपने उन्हें कहा नहीं कि जी अदालत के मामलात को देखते हुए हम एडवाइस ये करते हैं कि आप उनसे अनकंडीशनल अपॉलॉजी करें? ये मेरा ख्याल है हमारी प्रिविलेज कम्युनिकेशन है हामिद खान साहब की, मेरी और इमरान खान साहब की। ज़रूर हमारी अगली मीटिंग होगी और उस पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमने इसके बारे में राय देनी है, और उसके बाद जो भी हमारी मुतफ़िक़ा राय बनेगी बहरहाल आपको भी इन्फॉर्म करेंगे, कोर्ट को भी इन्फॉर्म करेंगे। जी, बहुत बहुत बेहतर। मैं ज़रा निहाल हाशमी साहब से राय ले लूँ। निहाल हाशमी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा निहाल हाशमी साहब, तीन ऑप्शंस अभी मौजूद हैं इमरान खान साहब के पास। माफ़ी तलाफ़ी भी है, जुरिस्डिक्शन का मामला भी उठा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। वो आपका क्या ख्याल है कि ख़त्म हो गई उनके पास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी? नहीं जी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज तो है उनके पास, वो और उनको ये हक हासिल है आइन के तहत कि वो जो चाहें उसको अवेल करें। उनकी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जरूर है, बट उनका विंडो ऑफ ऑफेंस जो है वो खत्म नहीं हुआ है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन योर अपॉर्चुनिटी और द चार्ज लेवल्स अगेंस्ट यू। देयर इज टू डिफरेंट थिंग। तो लेट द मैटर मूव फॉरवर्ड, उसके बाद पता चलेगा कि ये
जहां जहां इनको फंसेंगे वहां वहां से वो निकलने के लिए फिर अपॉर्चुनिटीज को अवेल करेंगे। दैट्स इट। ठीक है, आपके ख्याल में अदालत ने आज थोड़ी सी सख्ती बरती, क्योंकि मावनीन जो कह रहे थे वो कह रहे थे कि छोड़ दें। मखदूम अली खान साहब थे, साबिक अटॉर्नी जनरल, मुनीर मलिक साहब थे जिनका एक किरदार रहा है अदलिया की बहाली की तहरीक में। फैसल साहब, अदालतों को ये सख्ती और नरमी से बालातर होना चाहिए। अल्लाह के बाद अगर दुनिया में अदल और इंसाफ करने वाली कोई शख्सियत, कोई चीज़ है, वो अदालतें हैं। अदालतें जज्बात से और गुस्से से और ठंडा से और नरमी से नहीं होते हैं। अदालतों को आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। अगर आइन और कानून के मुताबिक उनकी जो ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, अगर वो समझते हैं कि ये इसके डोमेन में आता है एंड ही हैज कमिटेड द ऑफेंस, और उसके बाद वो माफ़ी मांगते हैं, तो वो उसको उस पैराहे में भी देखना होगा कि क्या माफ़ी देने का भी उनको इख्तियार है कि नहीं है। और फिर इसमें फिर साइटेशंस आ जाती हैं माजी में क्या होता रहा है हमारे लॉ। अभी मैं आपके चूँकि आपके साथ आपके प्रोग्राम में भी प्रोग्राम करता रहा, अभी फिर दोबारा मैं आपके साथ आके बैठा हूँ, तो मैं यूनिफॉर्म में ही इसी वजह से, तो वो फिर आ जाता है कि जी क्या आप की जो माफ़ी है वो एक्सेप्टेबल होगी कि नहीं होगी। यहाँ डिस्क्रिशन आ जाता है जजेस का। ये इट इज़ एब्सोल्यूट डिस्क्रिशन ऑफ द जज कि जज चाहें तो उसके जो टर्म्स ऑफ सेंटेंस हैं उसको इन्हांस कर दें, मिनिमाइज कर दें। मिनिमम और मैक्सिमम दोनों चीज़ होती है, तो ये जज के अपने कॉन्शियस के ऊपर होता है। ठीक है, बसा साहब, एक ऑप्शन और भी मौजूद है आप लोगों के पास कि आप अपनी पार्टी की जो पॉलिसी है, मैं नहीं कहता कि आपको अपना नैरेटिव जो है वो चेंज कर दें या कुछ और कर दें, लेकिन आप इदारों को उस बयानिए के शर से महफूज रखें। ऐसे भाई, पहली बात तो हम तीनों भाई वकील हैं और ये दोनों मेरे जो सीनियर्स हैं उनकी मैं गुफ्तगू सुन रहा था। शेख शाहीन साहब ने जो बातें की हैं, मैं वर्ड बाय वर्ड उनसे एग्री करता हूँ, क्योंकि वैसे भी वो खान साहब के काउंसिल हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे आइंदा आने वाले दिनों में इस वक्त जो माहौल की ये वो है, ये इंशाल्लाह हालात बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। दूसरी बात आपने कही कि खान साहब अपने इक़दाम से या तहरीक इंसाफ, देखिए इमरान खान साहब ने हमेशा इदारों का एहतराम किया है, हमेशा उन्होंने इदारों की मजबूती की बात की है, और उनका ये मानना है कि जब तक इदारे मजबूत नहीं होंगे, और खास तौर पर अदलिया के मुतालिक तो उनका बहुत क्लियर मौक़िफ़ है कि अदलिया को तक नहीं किया जाएगा, अदलिया ज़्यादा फैसले नहीं देगी, अदलिया का हम एहतराम नहीं करेंगे, उस तक पाकिस्तान में बेहतरी नहीं आ सकती। आपको याद होगा, अभी मेरे कोर्स करेंगे, जब अदलिया चल रही थी, इमरान खान साहब साहब उस वक्त वकील थे, उस वक्त खान साहब ने बाकायदा जेल काटी थी अदलिया की बहाली के लिए, जजेस के लिए, अदलिया तहरीक के लिए। तो ये किस तरह कोई तसव्वुर कर सकता है कि पार्टी या कायद की ऐसी पॉलिसी हो जिससे इदारों की बेतौकीरी हो या इदारों की इज्जत ना की जाए। हम तहरीक इंसाफ तो देखें, खुद हमारी पार्टी का जो नाम है वो इंसाफ पे मबनी है, तहरीक इंसाफ। हमारी तो कोशिश भी, ख्वाहिश भी ये है कि जितना मजबूत किया जा सके इदारों को चाहिए। बदकिस्मती से माजी में ये नहीं हुआ। बसा साहब देखिए, अगर आप एक ही चीज को बार बार दोहराते रहें और काम कुछ और करते रहें तो वो दुरुस्त नहीं होगी। तो अगर आप एक तरफ इदारों के हवाले से बात करके बाकी पार्टी जो है उसकी वजाहतें देती रहे, इमरान खान साहब जलसों में वजाहतें देते रहें, तो वो ठीक तो नहीं हो गया ना। वो मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर मौजूद है, अखबारात में मौजूद है, सोशल मीडिया पे मौजूद है, छोटे छोटे क्लिप्स चल रहे हैं, वो सब जगह। तो आप जो सवाल है वो ये है कि आप अपनी पॉलिसी में या बयानिए में गुंजाइश क्यों नहीं पैदा करते हैं, क्यों वजाहतें देते हैं? सर भाई, मैंने स्टार्ट में कहा था, ना हमारी पार्टी की जो सोच है, ना हमारी पार्टी की ये लाइन है, ना ही हमारी पार्टी का ये बयानिया है। मैं बार बार आप उठाकर देख लेंगे, इमरान खान साहब की स्ट्रगल है, जो तहरीक इंसाफ की जद्दोजहद है, वो तो है इस बात में मबनी कि हमने इदारों को मजबूत कर रहे हैं। इससे बड़ी और मिसाल क्या होगी? कौन सी मिसाल? चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं,
वो उस वक्त उस तहरीक में हमारे साथ शामिल थे। खान साहब ने बाकायदा जेल काटी जस्टिस इफ्तिखार साहब की बहाली के लिए, बल्कि पूरी अदलिया को जिस तरह आमरीत में जकड़ा गया, हम सब लोगों ने जद्दोजहद की। अच्छा, अब मैं आपको एक और अर्ज करूं जी। मैं समझता हूं इस तरह तहरीक इंसाफ को तो हुकूमत टोटल 3.5 साल मिली और इदारों के अंदर रिफॉर्म्स की भी जरूरत है। अगर आप माजी में उठाकर देखें, यहाँ पर तो बाकायदा जमातों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए। यहाँ पर मैं वो लंबी रास्ता में जाना नहीं चाहता। सर, आप उनके तर्जुमान तो नहीं है ना उन जमातों के, ना ही आप जवाब दें उन्होंने क्या किया। आप तो अपने किए धरे के नतायज भुगत रहे हैं ना, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूं। अच्छा, मुझे ब्रेक पे जाना है, मुझे इजाजत दीजिए कि मैं वापस आके आपसे गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से जोड़ सकूं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम तो गुफ्तगू ये करेंगे कि इमरान खान साहब क्या स्टेक पर या दाव के ऊपर लगाए बैठे हैं जज साहिबा के हवाले से गुफ्तगू करके और तौहीन अदालत के केस में माफी ना मांग के। एक ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। अभी हम वक्फे से पहले शुएब शाहीन साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं उनसे पूछ रहे थे कि आप इमरान खान साहब को कब ये मशवरा देंगे कि आप माफ़ी मांगें। तो शुएब शाहीन साहब, जब आप उनको मशवरा देंगे तो आप हमें ये भी बता दीजिए कि उनको क्या आप ये बताएंगे कि आपका क्या क्या दाव पे लगा हुआ है। आपको जुर्माना किया जा सकता है, जेल भेजा जा सकता है और आपको डिसक्वालीफाई भी किया जा सकता है, जिसका मतलब शायद सियासी आपका करियर भी दाव पे है। शुएब शाहीन साहब। देखिए फैसल शकील साहब, पहली बात तो यह है कि इमरान खान साहब माशाल्लाह हाईली क्वालिफाइड, पढ़े लिखे और बड़े एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह हैं। वो अपने चीज़ों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमारी जब लीगल टीम बैठेगी उनके साथ डिस्कस करेगी तो बहरहाल इसके ऊपर डिस्कशन होगी और देखी जाएगी कि क्या हम एक फ़ाइनल किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और मेरी क्या राय होती है और बाकी हमारे जो सीनियर दोस्त हैं इसमें हामिद खान साहब हैं उनकी क्या राय होती है। बहरहाल अभी मैंने जैसे आपको कहा कि अभी एवेन्यूज़ खुले हैं कि क्या क्या प्रोसीडिंग्स वो आपने हमें बता दी। शुएब शाहीन साहब, हम जानना ये चाहते हैं, एहतराम के साथ जानना ये चाहते हैं कि देखिए इसके अंदर अभी हम पूछेंगे निहाल हाशमी साहब से कि उनके साथ क्या क्या हुआ। डीसीट कर दिया गया उनको, लाइसेंस प्रैक्टिस भी नहीं कर सके अपना, जेल भुगतनी पड़ी उन्हें, फाइन पैसे भी देने पड़े हाथ से। तो इमरान खान साहब को ये तमाम चीज़ें इमरान खान साहब के लिए भी हो सकती हैं ना। देखिए निहाल हाशमी साहब हमारे वकील भाई हैं, दोस्त हैं मेरे, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम है। लेकिन निहाल हाशमी साहब के भी 2 केसेस हैं। एक केस में उनको माफ़ी नहीं मिली थी, दूसरे केस में मैं उस वक्त भी मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल था और हम भी इनकी तरफ से रिक्वेस्ट करने गए थे और चीफ जस्टिस साहब साकिब निसार साहब थे और उन्होंने वो माफ़ी कबूल कर ली थी। तो लिहाजा ये जैसे उन्होंने निहाल हाशमी साहब ने भी कहा, ये डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है कि एट एनी स्टेज एट एनी टाइम वो डिस्क्रिशन अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं और कोर्ट के ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। वो हमेशा ये एक्सेप्शनल केसेस में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लॉ एप्लीकेबल होता है और ये रूटीन में इस्तेमाल नहीं होता। और अगर आप ये देखेंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा ऑनरेबल कोर्ट के लिए कि जो मरियम नवाज़ ने आज भी पिछले हफ्ते पता है क्या ट्वीट किया, उन्होंने कहा है जी वो तराजू सीधा नहीं हो सका और उससे पहले कहा कि ये केस फिक्सिंग हुई है और साथ ये कहा जुडिशल कू हो गया है। और इसी तरह नवाज शरीफ साहब की बातें, इसी तरह मौलाना फजल रहमान की बातें, जरदारी साहब की बातें और तमाम पॉलिटिकल लीडर्स की। और अगर स्टेट या ऑनरेबल कोर्ट्स या सुपीरियर कोर्ट्स अगर सिर्फ एक बंदे को अगर ग्रिल करना चाहेंगे तो मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं होगा। और बहुत एहतराम है हमारा ऑनरेबल कोर्ट्स का। आज का जो उन्होंने कहा कि चार्ज फ्रेम होगा, मुझे ये बताइए आपकी नज़र में माशाल्लाह प्रैक्टिस करते हुए आपको years and years हो गए, decades rather, तो ये माफ़ी ना मांगने पर उन्होंने किया ये फैसला चार्ज फ्रेम करने का। अगर आप माफ़ी मांग ले तो आपके ख्याल में मुख्तलिफ भी हो सकता था, इस ऑर्डर का आउटकम मुख्तलिफ हो सकता था। जी मेरा ख्याल है 3 चीज़ें उसमें उनकी कोर्ट में 3-4 चीज़ें अंडर कंसिडरेशन थी। एक बात तो ये थी कि जनाब अगर वो माफ़ी मांग लें तो ये बात पॉसिबिलिटी है ख़त्म हो जाए। दूसरी एक थी कि हम अगर ये करें कि एक बहुत बड़ी पार्टी के सरबराह हैं
उनको अगर हम प्रोसीड ना करें और छोटे लीडरों को हम सज़ा दे दें तो कहीं ये तासुर तो नहीं जाएगा कि हमने बड़े लीडर को माफ़ कर दिया, बड़े लोगों को माफ़ कर देते हैं, छोटे लोगों के ख़िलाफ़ प्रोसीड करते हैं। तीसरा एक कंसिडरेशन उन्होंने ये एक बात की कि जी बाद का जो कंडक्ट है उन्होंने ये शो नहीं किया कि उनको इस बात पे पछतावा है। चौथी बात जो उन्होंने की कि ये अगर हमारे खिलाफ कोई बोले या सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बोले तो शायद वो हम ना एक्शन लें, लेकिन जो सुबार्डिनेट जुडिशरी है वो चूँकि वल्नरेबल पोजीशन में होती है तो उनका कोई वली वारिस होना चाहिए, तो उसके हवाले से भी हमें ज़्यादा कंसर्न है। मेरा ख्याल है ये 3-4 चीज़ें थी जो कोर्ट ने एक वर्बल डिस्कशन में की हैं, आल्दो उन्होंने इनकॉर्पोरेट नहीं की अपने शॉर्ट आर्डर में। और सबसे बढ़कर ये कि शॉर्ट आर्डर में उन्होंने ये बातें भी नहीं डिस्कस की जो अमाइकस ऑफ द कोर्ट जो ख़ुद मुकर्रर किए थे, जिनको फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट कहा जाता है, जिसमें मखदूम अली ख़ान और मुनीर मलिक साहब साबिक जो अटॉर्नी जनरल थे दोनों, और उन्होंने आके बड़ी खुल के बातें की और सब कुछ बातें डिस्कस करने के बाद उन्होंने कहा है कि ये काफ़ी है इनका ये कह देना कि मुझे रिग्रेट है या अफसोस है या पछतावा है, तो आप इसको एक्सेप्ट करें और फर्दर प्रोसीड ना करें। ठीक है, लेकिन उन्होंने इनकी ओपिनियन को इनकॉर्पोरेट नहीं किया इनटू द ऑर्डर। वो अब आई एम श्योर व्हेन दे कम आउट विद अ डिटेल्ड जजमेंट फैसले के आखिर में, तो उसमें तो डिस्कस करनी पड़ेगी और ये सारा कुछ लिखना भी पड़ेगा। मैं जरा निहाल हाशमी साहब के पास जाऊँ। निहाल साहब, ये इमरान खान साहब का क्या क्या चीज़ दाव पे लगी हुई है? हम अभी बता रहे थे कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं छिन गई आपसे। देखिए, उनकी सबसे ज़्यादा चीज़ जो दाव पे लगी हुई है वो है उनकी डिस्क्वालिफिकेशन। उनकी जब डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी तो शायद वो पार्टी को हेड ना कर सके। इसी तरह से असल में ये फ्रेम किया गया था मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए, जो कुछ फ्रेम हुआ था मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जब उन्होंने डिस्क्वालीफाई किया, उसके बाद सेनेट से और पार्लियामेंट से एक लॉ पास हुआ कि ही कैन हेड द पार्टी, मगर उसको भी वो उठा करके बाहर फेंक दिया हमारे कोर्ट्स ने, और उन्होंने कहा नहीं जी, ही कैन नॉट हेड द पार्टी। दूसरा, जेल जाना होगा। तीसरा, फाइन हो सकती है। चौथा जो है, चूंकि एक थ्रेटनिंग मेरे खिलाफ एक दहशतगर्दी का पर्चा भी था, वो भी फेस हो सकता है। तो जितने भी मेजर और माइनर ऑफेंसेस हैं वो इनके ऊपर अप्लाई हो सकता है, मगर फिर यहाँ पे है डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट कि कोर्ट किस हद तक उसको अपने रिट को अप्लाई करना चाहती है। सिवियरिटी ऑफ द नेचर ऑफ द ऑफेंस देखा जाता है। ये सारी चीज कोर्ट के ऊपर है, मगर अगर आपने अपोलोजाइज नहीं करते एट फर्स्ट इंस्टेंस तो फिर इसी तरह से चार्ज फ्रेम किया जाता है, आपको चार्ज किया जाता है कि जनाब आप प्रॉपर्ली अब आप चार्ज हो गए, नोटिस विड्रॉ नहीं होगा आपके खिलाफ जो एलिगेशन था उसका। ठीक है, इसमें देखिए आपने जो गुफ्तगू की उसमें ये नुक्ता भी हम उठाना चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो भी कानून पास हुआ और उसको उठा के कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ अभी भी मुस्लिम लीग नून के कायद हैं, मेजर डिसीजंस करते हैं, पार्टी उनको अपने आप से मंसूब करती है, वोट जो है उनके नाम से अभी भी डलता है। इमरान खान साहब को अलहदा कर लेंगे आप इससे? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कौन कहाँ किस जगह खड़ा है और कितना सफर करता है और कितना बेनिफिशियरी है। बात यह है कि कोई भी ऑफेंस हो उसको पॉलिटिकली हैंडल नहीं करना चाहिए, उसको आइन और कानून के तराजुर में देखना चाहिए। मैं समझता हूँ इमरान खान साहब के भी केस को आइन और कानून के तनाजुर में देखना चाहिए, और शोएब शाहीन साहब ने जैसे कहा हमारी प्रेसिडेंट जो है उसको देखा जाता है, उसके हवाले से बात की जाती है। शोएब शाहीन की मरियम बीबी के हवाले से, तराजू के हवाले से दिगर। मैं एक अदना सा तालिब इल्म आइन का, मैं ये समझता हूँ कि आर्टिकल 204 कहता है कि अगर आप किसी कोर्ट प्रोसीडिंग को डिस्टर्ब करते हैं, जज साहब को आप डायरेक्ट तरगीब देते हैं या चैलेंज करते हैं या डिस्टर्ब करते हैं, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है कोई खास केस में। ठीक है, इसमें यह था कि शहबाज साहब का एक मिनट लेट मी फिनिश। अदलिया के खिलाफ या उसके जजमेंट के खिलाफ बोलने का हमें हक है, क्योंकि मादी में अदलिया के ऐसे काम रहे हैं कि जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं अंडर द कारपेट, आप हर चीज को नहीं डाल सकते। अगर हम डिस्कस ना करें तो हम अपील में नहीं जा सकते। अगर हाई कोर्ट हमें कोई सजा देती है और हम उसको कबूल कर लेते हैं तो फिर हम अपील में किस बात है, हम तो उसके साथ तदाद करते हैं और हम नहीं, हमें इस फैसला कबूल नहीं और हम कोर्ट जा रहे हैं और उससे हम इख्तलाफ करते हैं। ठीक है, बसरा साहब मुझे ये बताइए, इमरान खान साहब, मैं नहीं कह रहा खुदा ना खास्ता नाअहल हो जाते हैं
तो पार्टी से कैसे राब्ता तोड़ेंगे उनका, लोगों से कैसे राब्ता तोड़ेंगे उनका, जेल में डाल देंगे उनको? फैसल भाई, पहली बात तो यह है, जब ये 13 पार्टियां नाकाम हो गई, अवाम का सामना नहीं कर पा रही, काम पे टांग रही हैं, तो कितनी मासूमाना ख्वाहिश है इनकी। क्या ख्वाहिश है कि सुंजियां हो जन गलियां बिच मिर्जा यार फिरे। अभी मैं बात सुन रहा था, हाशमी साहब हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, हम वकील हैं, हमें मेरे ख्याल में एक अब जो कानूनी नुक्ता चुके डिस्कस हो रहा है, तो हमें वो जो ख्वाहिशें अंदर मचल रही है ना इनके, तो मेरे को कहते हैं ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। कुछ है ना, छोड़े आप उनकी ख्वाहिशों को, छोड़े ना, सुन अपना तो ले बताएं ना। सुन तो ले ना, कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा। मैंने ये बात इसलिए कही है, आपको याद होगा कि जब पहली डेट पे पेश हुए खान साहब, उसके बाद इनका रवैया देखा था आपने। पूरी गालम गोच ब्रिगेड जो थी, इतनी बम्बार्डमेंट की जुडिशरी पे, अतर मिनल्ला साहब के ऊपर पता नहीं क्या क्या मेम्स बनाई इन लोगों ने। तो मेरा ख्याल ये कहता है कि ये नहीं होना चाहिए कि मीठा मीठा आप पर कड़वा कड़वा थू। अगर आप अदलिया पे और इदारों पे आज जो बातें कर रहे हैं, आप पिछली डेट जब एडजर्न हुई है आप निकाल लें। जितने लीडरान हैं उन्होंने क्या कुछ नहीं कहा, खास तौर पे चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से बाकायदा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को एक उसके ऊपर निकालना पड़ा लेटर कि आप जो कुछ मर्जी कहें, जिस तरह की मर्जी गुफ्तगू करें, हम आपकी बातों पे ये कोर्ट पे असरअंदाज नहीं हो सकती। तो ये बात आप एक ज़हन में रखें, ट्रैक रिकॉर्ड है। ये नहीं होता कि आप इदारों के साथ अगर फैसले आपके हक में आ जाए, इदारे बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान भी अच्छा है। अगर आप हुकूमत में हो, फौज भी अच्छी, अदलिया भी अच्छी, मीडिया भी अच्छा, सब अच्छा ही अच्छा। अगर आप हुकूमत से बाहर हो जाए तो फिर ऐसे लगता जी पाकिस्तान अनेर हो गया है, जैसे पाकिस्तान इनके लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए इंशाल्लाह हम इदारों का पहले भी एहतराम करते थे, अब भी करेंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आइंदा जो आने वाली पेशी है, जो डेट है, उसके ऊपर चीजें बेहतरी की तरफ बढ़ेंगी। और हमारी जो वकला की टीम है, जिसमें शुएब शाहीन साहब खुद शामिल है, हामिद खान साहब है, पूरी टीम हमारी बैठेगी। बल्कि मैंने सुना है कि खान साहब ने अपनी कानूनी टीम की मीटिंग कल कॉल कर ली है। तो इंशाल्लाह हम हर वो काम करेंगे जिससे हमारी अदलिया का वकार बहाल हो, हमारी अदलिया हमारे जवाब से मुतमिन हो। इसलिए इन्हें कहें कि मुझे ब्रेक पे जाना है बसरा साहब, इदारों का आप एहतराम करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हाजिर होते हैं इसके बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। कहा जा रहा है इमरान खान साहब अगर तौहीन अदालत के केस के अंदर सजा भी मिल जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अपील फाइल कर सकते हैं और इस ऑर्डर को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, जिसके अंदर कहा गया है कि चार्ज फ्रेम होगा। शुएब शाहीन साहब, सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही एक दरखास्त लगा के बैठा हुआ है, मेरा ख्याल है उसके अंदर यही दरखास्त है कि इमरान खान साहब और दीगर PTI वाले जो लोग हैं वो तौहीन अदालत करते हैं, बयानात ऐसे देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जा सकेंगे आप? मुझे नहीं पता कौन से वाली उनके पास प्रोसीडिंग पेंडिंग है, मुझे नहीं पता बहरहाल। लेकिन मैं तो सेक्शन 19 की बात कर रहा हूँ, जिसमें कहा गया है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ आर द रूल्स फॉर द टाइम बिंग एनफोर्स ऑर्डर्स पास्ड बाय ए सुपीरियर कोर्ट इन केस ऑफ कंटेम्प्ट शेल बी अपीलेबल इन द फॉलोइंग मैनर। जो रेलिवेंट है रोमन 3 है, in the case of an original order passed by a single judge or a bench of 2 judges of the Supreme Court, an intra-court appeal shall lie to a bench of 3 judges, and in case the order is passed by a bench of 3 or more judges, an intra-court ये पढ़े बगैर भी मुझे पता है, आप मुझे बता सकते हैं, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक अपील हो सकती है जिसको आप इंट्रा कोर्ट अपील कह रहे हैं। 19-2 जी, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ही एंटरटेन कर सकता है। अगर सिंगल जज फैसला करेगा, जी 19-1 है, अगर सिंगल जज फैसला करेगा तो आप DB में चले जाएंगे। अगर 2 या उससे ज्यादा जजेस फैसला करेंगे हाई कोर्ट के तो 19 रोमन 2 है, वो ये कहता है आप सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करेंगे। तो बहरहाल अपील फाइल हो सकती है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें तो कोई ऐसी मुझे नहीं पता वहां कौन सा मैटर पेंडिंग है। बहरहाल आंध्र पर सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर ये मैटर आता है तो मेरा ख्याल है फिर तो ज्यादा अच्छा होगा। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेटमेंट सामने अगर आ जाए तो बड़ा अच्छा हो जाएगा कि सबकी स्टेटमेंट्स को, उनकी ग्रेविटी को भी देखा जाएगा कि किसने वाकई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस को वाकई पामाल किया,
किसने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के हक में बात की और किसकी स्टेटमेंट कितनी खतरनाक है। तो अच्छा है कि ये सारी चीज़ें एकदम क्लब हो जाएं और एक रेड लाइन जहां भी रखनी है सबके लिए एक एट पार एक डिसीजन हो जाए और किस किस के साथ क्या क्या सलूक होना है, ये सारी चीज़ें वंस फॉर ऑल डिसाइड होनी चाहिए। और बिलाखिर ये सुप्रीम कोर्ट में ही मैटर जाएगा, एट दिस स्टेज जाए या सब्सिक्वेंट जाए। और अच्छा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये सारी स्टेटमेंट, सारी बातें और सबकी मामलात सामने आने चाहिए। शुएब साहब, ये कैसे डिटरमिन किया जाएगा? मैं जानना चाहता हूं वो फॉर्मूला क्या होगा जिसके तहत कोई भी अदालत, खास सुप्रीम कोर्ट ही हो, वो कहे कि ये रेड लाइन है। तो ये कोई जमीन में तो नहीं आप कोई लकीर आपने बनाई हुई, क्या क्राइटेरिया है? देखें एक बात सब्जेक्टिव है नेचर में। विद ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर दी, देखिए फैसल साहब, विद ग्रेट रेस्पेक्ट फॉर द ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स एंड एज वेल एज फॉर द ऑनरेबल लोअर जुडिशरी, लेकिन एक बात बताऊं कि एक शख्स कहता है कि जुडिशल कू हो गया, एक शख्स कहता है कि मैच फिक्सिंग की तरह केस फिक्सिंग हो गई, एक शख्स कहता है कि मैं अदालतों का घेराव करूंगा, एक शख्स उठ के, मतलब मैं इन अल्फाज की तफसीर में नहीं जाना चाहता, एक शख्स ने रिग्रेट भी किया, माजरत भी की और साथ ये कहा मुझे पछतावा है, मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, क्योंकि कस्टोडियल टार्चर हो रहा था, शहबाज गिल रो रहा था, उससे 19 तारीख का वो वाक़या है। मीडिया में इतना कुछ बातें सामने आई तो मैं जज्बात में एक बात की है, मेरी ये इंटेंशन नहीं थी। वो फिर सारी चीज़ों को मद्देनजर रखा जाएगा। अगर सारे लोगों को छोड़ना है तो छोड़ दें, अगर सबको सजा देनी है तो सबको सजा दे दें। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये सारे मैटर सामने आएंगे, या आप जैसे फरमा रहे हैं या मेरा ख्याल है कोई भी लेकर जाएगा, तो ये सारी चीज़ें फिर थ्रेश आउट हो जाएंगी कि किस हद तक ये आप बॉर्डर लाइन है कि किससे आगे आपने नहीं जाना और किस हद तक बॉर्डर लाइन नहीं है और इससे आगे आपने नहीं जाना। तो सुप्रीम के पिछले फैसले मौजूद हैं बहुत सारे। मुख्तसरन बताइएगा, अभी बसरा साहब कह रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले कि कल मीटिंग बुलाई हुई है इमरान खान साहब ने अपने लॉयर्स के साथ, आप जा रहे हैं? जी मुझे अभी तक राब्ता नहीं हुआ क्योंकि मेरा मोबाइल बंद है, उसके बाद से प्रोसीडिंग्स में मुस्तकिल ये टीवी के दोस्तों के और कई दोस्तों के साथ राब्ते और अपनी क्लाइंट्स के साथ बैठा हुआ हूँ। अगर कल होगी तो नेचुरली आई गो देयर और मैंने भी डिस्कस करना है और जो भी फिर चीज़ें होंगी नेचुरली वो जो हमारा कंसेंसस होगा उस पर हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, मैं जरा निहाल हाशमी साहब आपसे ये जानना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में रिकोर्स मौजूद है, अगर इमरान खान साहब को यहाँ से सज़ा भी हो जाती तो वो सुप्रीम कोर्ट बहाल कर सकता है, उसको ऑर्डर को सस्पेंड कर सकता है, कह सकता है कि हम सुनेंगे, चाहे तो वो अपने पास काफ़ी देर के लिए रख लें क्योंकि उनके पास केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, सस्पेंड कर दें ऑर्डर, बाद में सुन लेंगे। फैसल कुछ बात समझने की है शकील साहब, हर कोर्ट इंडिपेंडेंट होता है और हर जज ऑथर होता है अपने ऑर्डर का। उसको कोई, हाँ आप अपील में जा सकते हैं मगर कोई भी कोर्ट किसी कोर्ट को अंडरमाइन नहीं कर सकता है। दूसरी बात जो मेरे भाई शुएब साहब कह रहे थे, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, सारे केस को मिला नहीं सकते। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगर शुरू हो गई है तो इसमें सब अलग अलग हो गए, इंडिविजुअल केस है। मेरा केस के साथ आप दानियाल और दानियाल के साथ तलाल नहीं मिला सकते, सब इंडिविजुअल था। हाँ ये जरूर होता है जब प्रेसिडेंट के बात आए कि ऐसे इस केस में क्या हुआ था, इस केस में क्या हुआ था, ये जरूर हो सकता है। और जो 204 है वो बड़ा क्लियर कट कहता है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कब अप्लाई होता है। जो बात उन्होंने की है मरियम नवाज साहबा के हवाले से ही या किसी और लीडर के हवाले से, उनमें से मेरे दानिश में एक भी कंटेम्प्ट नहीं होता है। हमें ये हासिल है कि व्हाट इज जुडिशियल कू? एक मिनट आप मुझे बताइए, साकिब निसार साहब का डोमेन डैम के लिए चंदा लेना था। साकिब निसार साहब का ये क्लिप है कि जनाब मैं तो बुला के 4-5 MPs को तो ऐसी फारिग कर सकता हूँ। क्या साकिब साहब का डोमेन था कि वो व्हाट्सएप पे काम करे? तो इसको कहते हैं कू, वो बियॉन्ड गए हैं, वो बियॉन्ड जाके जब काम करते हैं उसको कहते हैं कू। जब हर का एक तयन होता है किरदार। शोएब शाहीन साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, वो पिंडी या पंजाब हाई कोर्ट के बार के सदर नहीं है, ये अपने बार में एक्सरसाइज करेंगे अपने पावर। मैं अगर सिंध हाई कोर्ट का सिंध में करूंगा, जुडिसडिक्शन की बात होती है। तो इसी तरह से चीफ जस्टिस साहब थे साकिब निसार, क्या उनका ये काम बनता था कि वो चंदा कलेक्ट करते फिरे? क्या उनका ये काम बनता किधर था? गया चंदा, किधर गया? जरा शौकत बसरा साहब को पता होगा जी। बसरा साहब बनता था
कि वो ठीक है। नवाज शरीफ को नाहल करने के लिए फ्रंट पे आके खेले? क्या उनका काम बनता था कि वो किसी को सिसिलियन माफिया कहा? क्या उनका काम बनता था? उन्होंने कि नहीं वो कहा ना जी सिसिलियन माफिया, उन्होंने थोड़ी कहा था। जी, खोसा सिसिलियन साहब थे माफिया वो। उसने कहा था अजमत सईद शेख ने। मैं तो एक मिसाल खोसा उनको साहब देना- ऑथर हैं जी उस जजमेंट के जिसके आप क्या जिक्र ये करें। बात अच्छा, बनता है मैं जरा बसरा कि साहब से कानून साहब ने तो ब्लैक डिक्शनरी से ला करके किसी आदमी को आपने नाहल करना? क्या शौकत अजीज ने नहीं कहा कि क्या होता रहा है जजेस के साथ? क्या ये बात अरशद के जो मलिक साहब थे उनके वीडियो में नहीं आ गया? अब हर चीज क्लियर हो गया। मैं तो नहीं अच्छा, कह रहा हूँ, ये तो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि उनको किस तरह से बुला करके सुप्रीम कोर्ट में ये कहा गया कि आपने क्या करना है और आपने क्या नहीं करना है। तो ठीक है, अब अभी हम बात ठीक ठीक इदारों की। ठीक। तो भाई अभी पाकिस्तान को भी मजबूत करने की बात करें। बसरा हमने साहब। इदारे बहुत मजबूत कर दिए, ठीक अपने है। इदारे बहुत मजबूत किए हैं। इदारों को भी अपने किरदार का तयन करना होगा कि जो आइन ने उनको किरदार दिया है उस ठीक है। किरदार को वो ज्यादा स्ट्रांगली इस्तेमाल करें। ये अच्छी बात कर दी। बसरा साहब मुझे ये बताइए, वो डैम फंड के पैसे तो दे दें सैलाब मुतासरीन को। फैसल भाई, हुकूमतें जो होती हैं वो बातें नहीं करती, वो एक्शन करती हैं, वो अमल से चीजों को आगे लेके बढ़ती हैं। बिल्कुल। हाल हाशमी साहब को बताएं कि इनकी 25 किलोमीटर के अंदर हुकूमत है जिसको मरकजी हुकूमत कहते हैं। ये इनका डोमेन है। ये फिल फौर कार्रवाई करें साकिब निसार साहब के खिलाफ, जस्टिस जावेद इकबाल के मुतल्लिक जो नैब फॉरेन पॉलिसी तो इनके पास ही है ना। सुन तो ले मेरी बात तो इकोनॉमी सुन लेना। जी नहीं, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, आप करें बात। जहाँ इनकी हुकूमत है वहाँ भाईजान, ये जाके भाईजान मेरी बात देखे ना यार आप। बसरा साहब आप करें। मैं अगर निहाल भाई, मैं अगर जान की मान पाऊं तो अर्ज करूं फैसल भाई, मैं ये कह रहा हूँ फैसल भाई, इनको जरा सर, तक मैं जवाब दे लूं। मैंने निहाल आपने कहा, साहब उनकी बारी है। आपने कहा कि वो फंड कहाँ गया। मैंने कहा है कि इसका हिसाब किताब वफाकी हुकूमत के पास है कि 4 महीने सुन तो ले ना यार निहाल साहब जो ऐसे नगर में टेलीफोन पे हूँ, ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। प्लीज निहाल साहब आखिरी लास्ट 10 सेकंड्स हैं जी, मुझे शो खत्म करना है जी। मैं अर्ज करूं इनको कहें कि कार्रवाई करें, इनके पास सबूत मौजूद है, जो लोग मुलव्वस है कार्रवाई करें। दूसरी अच्छा। बात, ठीक है जी, मुझे क्लोज करना है जी प्रोग्राम। मैं माजरत चाहता हूं नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। मेरे मेहमानों का बहुत शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।